चैट। अच्छा जी, जो बात स्टार्ट हुई थी, मैं इसको जो अनम्यूट करके जो क्वेश्चन हो अनम्यूट करके कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये कहा कि जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया था प्रूफ करने के लिए वो ये था कि अगर हमें पैरेंड्रोम्स फाइंड करना हो लेंथ 2n में, और उसकी जो लैंग्वेज है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ABC हो, और तो क्या उसकी लेंथ 2n-1 और 2n इक्वल होगी या नहीं होगी। तो ये बेसिकली डिटरमाइन करना था, ठीक है। यानी कि जो 2n है, क्या वो जो 2n वाली बात थी वो इस लैंग्वेज के ऊपर भी जस्टिफाई करती है नहीं करती, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर सिंपली यस है, जस्टिफाई करती है। वो क्यों करती है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। आ जाते हैं पीछे सब क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2n वाली बात करें, ये तो हमने ऑलरेडी बना ली, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2n-1 दिया हुआ है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि कैरेक्टर्स का फर्क है, ठीक है, या अल्फाबेट्स का फर्क है। तो अल्फाबेट्स के फर्क की वजह से इसकी लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्क आ रहा है, जो क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है, वो चेंज बेसिकली अल्फाबेट्स को किया है। अल्फाबेट्स की लेंथ के ऊपर कोई बात नहीं करी, अल्फाबेट्स की लेंथ वो ही है। तो जब लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये प्रूफ इस लेंथ के लिए भी एग्जिस्ट, इस इन कैरेक्टर्स के लिए भी या किसी और लैंग्वेज के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, जिसकी लेंथ ये 2n और 2n-1 होगी। सिंपल, इस छोटी सी बात थी, शायद हमने शुरू में ही गाइड कर ली थी, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम खामोश रहना थोड़ी देर। तो बाद में उन्होंने भी प्रूफ सिंप्लीफिकेशन करी बुशरा ने, उन्होंने भी बात प्रूफ कर ली। तो इस तरीके से ये सारी बात जो थी डिस्कशन यहाँ पे इसकी इस टॉपिक की पैलिंड्रोम वाली एंड होती है, ठीक है। किस तरीके से हमने बेसिकली ये किया, यहाँ पे तो उन्होंने जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसके पावर्स को सिंप्लीफाई करोगे, तो वो एलसीएम होगा, एलसीएम के बाद उसकी कैंसिलेशन वगैरह करके 2 बच जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। या पावर्स को भी ऊपर कर लो, उसके बाद फिर सॉल्व होगा है। तो रैप अप करते हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर। ये बेसिकली अगर बुक के लिहाज से देखा जाए, तो बुक के लिहाज से हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिकली अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 का कुछ छोटा मोटा फ्रैक्शन अभी भी बाकी है, ठीक है। उस फ्रैक्शन के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर जो बुक का है उस पर जाएंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से होगा इंशाल्लाह। और उसमें हम लोग क्लीन क्लोजर जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, और उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन की भी शायद अगर टाइम आ गया बच गया इतना कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस कर सकें, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास वैरायटी आ जाएगी थोड़ी सी, फिर आप लोग क्विजेस वगैरह या इस तरह की चीजें भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा लेक्चर 1 और 2 था, इसके अंदर हमने बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की तो ज्यादा बात नहीं करी, अल्फाबेट्स की बात करी, स्ट्रिंग्स की बात करी, नल स्ट्रिंग क्या होती है उसकी बात करी, वर्ड क्या होता है, वैलिड इनवैलिड अल्फाबेट्स या वैलिड या इनवैलिड स्ट्रिंग्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करी, कौन कौन से तरीके से लैंग्वेजेस को डिफाइन किया जा सकता है उसकी बात करी। जो 4 वेज थे हमारे पास, देयर आर 4 वेज थ्रू व्हिच वी कैन बेसिकली एक्सप्रेस लैंग्वेज। एक तो डिस्क्रिप्टिव है, एक रिकर्सिव है, दूसरी फाइनाइट है, रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड है, फाइनाइट बेस्ड है, ठीक है। तो 4 वेज हैं जिनके थ्रू हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के लिहाज से डिफरेंट लैंग्वेजेस को आज हमने बेसिकली ड्राई रन करके, कुछ में आपने करा, कुछ में मिलके बेसिकली कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से आज हमने लेक्चर रन किया, जिसमें इवन इवन लैंग्वेज देखी, कोई लैंग्वेज देखी, इंटीजर, इवन, ए पावर एन, बी पावर एन, ए एन, बी एन, ए एन, फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, स्क्वायर, डबल स्क्वायर, प्राइम, पैलिंड्रोम को हमने डिस्कस किया, और एंड में हमने पैलिंड्रोम को की एक बेसिकली प्रॉपर्टी कहें या उसके एक प्रूफ को बेसिकली पहले एक प्रूफ देखा, और उसके प्रूफ के को यूटिलाइज करते हुए पैलिंड्रोम की लेंथ वाला प्रूफ के 2n इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ 2n-, यानी एक लैंग्वेज अगर जिसकी लेंथ 2n है और एक दूसरी लैंग्वेज जिसकी लेंथ 2n-1 है, तो दोनों के अंदर पैलिंड्रोम की जो लेंथ होगी वो 2n होगी, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया बेसिकली।
तो आज का लेक्चर यहीं तक है, यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से क्लीन क्लोजर वाली बात फिर नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह रखेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो वो पूछ लीजिए, और अटेंडेंस दे दीजिए चैट के ऊपर सेकंड सेशन। मैंने अटेंडेंस दे दी है, हाँ दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैथमेटिकली तो प्रूफ किया है, मैथमेटिकली बोलो जिस तरीके से बोलो, प्रूफ किया तो है। मैथमेटिकल प्रूफ तो है एक तरीके से। सर एक बात बोली थी, ये रिकॉर्डिंग आप एक दफा और अपलोड कर दिए तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा फिर। रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड करूंगा, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग अपलोड होगी फॉर श्योर। इस ये जो आपने सुलेमान लिखा है ना, इसके लिए आप सिंपल ये जो पावर्स है ना, इनको सिंपलीफाई कर लेना। इसको सिंपलीफाई करोगे तो पता चल जाएगा। लेक्चर 1 देख लेना, स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं, उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लेना। वरना साइंटिफिक कैलकुलेटर हो ना, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो नहीं है? ठीक है जी, चलिए जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।